कोटि प्रणाम है मेरी माता सज्जनों, आप सबके श्री चरणों में असंख्य बार से भी अधिक बार मेरी चरण वंदना स्वीकार कीजिएगा। पिछले कई दिनों से सज्जनों, माता पिता के क्या कर्तव्य हैं, बच्चों के क्या कर्तव्य हैं, इन पर चर्चा चल रही है। पिछली चर्चा में आपने देखा था, थोड़ा सा याद दिला दूं आपको, एक गांव की बात हुई थी जिसमें सभी के सभी राम भक्त बसते हैं, एक बालक को छोड़ के। संतों के प्रति श्रद्धा नहीं है, परमात्मा के प्रति विश्वास नहीं है। मां बहुत दुखी है। सारे का सारा गांव, कोई घर ऐसा नहीं जहां राम नाम का जाप नहीं होता। एक उस बालक को छोड़कर मां उसे पीट रही है। आज मेरे माथे पर तो क्लक, मेरी नाक कटवा के रख दी तूने। जगह जगह मेरा अपमान होता है। एक संत का आगमन हुआ, देखा मां बालक को कूट पीट रही है। कारण पूछा, बताया बाबा एक एक बच्चा बड़ा, सब युवक यहां सब राम राम जपने वाले हैं, इसको छोड़ के ये कहां से नास्तिक मेरी कोख से है जन्मा। इसे पीटू ना तो और क्या करूं, पूजा करूं इसकी। इसके कारण मुझे जगह जगह अपमान सहना पड़ता है, बातें सुननी पड़ती हैं। बाबा कहते हैं माता तो ठीक है, लेकिन ये समझाने का ढंग नहीं। बच्चों को कैसे समझाया जाए ये माता पिता को जानना चाहिए। प्रेम का प्रयोग कर, प्रेम पूर्वक इस बालक को समझा। प्रेम में बहुत बल है, बड़ी ताकत है। ऐसा नहीं कि अच्छे माता पिता को हमेशा प्रेम अर्थात लाड प्यार ही करना चाहिए। यहां यह जरूरत पड़े कि उसे डांटने की आवश्यकता है, समझाने की आवश्यकता है, वहां डांटना भी चाहिए। बी प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल पेरेंट्स। बाबा कह रहे हैं माता इसे प्रेम पूर्वक समझा। एक काम और कर, जब तू जाप के लिए बैठती है, ध्यान के लिए बैठती है, अमृतवाणी का पाठ करती है, उस वक्त इस बालक को भी अपने साथ बिठा। मजबूर नहीं करता कि तू जाप कर या अमृतवाणी का पाठ कर या ध्यान लगा, बस अपने पास बिठा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, आज का बच्चा इतना आज्ञाकारी नहीं है जितना अनुकरणीय है, अनुकरणशील है। जो माता पिता को करता देखता है वह बच्चा तत्काल कर देता है। आप कभी देखो, मंदिर में लेके जाओ बच्चे को, आप उसे जबरदस्ती कहो मत्था टेके तो नहीं टेकता, लेकिन 2 बार आपने मत्था टेक दिया तो आपको देखते ही वह भी अपना मत्था परमात्मा के आगे टेक देता है। मानो आज का बालक इतना आज्ञाकारी नहीं है जितने पहले वक्तों में हुआ करते थे। अनुकरणशील है। अच्छा या बुरा जो कुछ भी दिखता है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप उसे अच्छा कुछ दिखा रहे हो या कुछ बुरा दिखा रहे हो। अच्छा दिखाते हो तो अच्छा प्रभाव उस बालक पर पड़ता है, यदि बुरा दिखाते हो तो बुरा प्रभाव भी उसी ढंग से उस बालक पर पड़ता है। परमेश्वर की कृपा हुई इस बालक पर। दोनों चीजों का प्रयोग किया माता ने, प्रेम का प्रयोग भी किया और दूसरा जो ये कहा इसका भी प्रयोग किया। कालांतर में देवी सज्जनों, यही बालक उपनिषदों का मशहूर संत उद्दालक बना है, ऋषि उद्दालक। कितना बल है इस चीज में। जिन साधकों ने उपनिषद पढ़े हैं उनको महर्षि उद्दालक का नाम कई सारे उपनिषदों में पढ़ने को सुनने को मिलेगा। वही हैं जो अन्य संतों महात्माओं के साथ, अन्य ऋषियों के साथ राजा अश्वपति के पास उपदेश के लिए गए थे। मानो ऋषि उद्दालक, आप देखते हैं, वो तो बचपन की बात हुई,
अब देखते हैं ऋषि उद्दालक अपने जीवन से हमें क्या सिखाते हैं। सर्वप्रथम, ज्ञान किसी से भी हो, कोई ऐसा नहीं कि जरूरी है कि हम ब्राह्मण हैं तो क्षत्रिय से ज्ञान क्यों लें, शूद्र से ज्ञान क्यों लें। जहां से भी कुछ मिलता है, जहां से भी कुछ सीखने को मिलता है, महर्षि उद्दालक सिखा रहे हैं, हमें बता रहे हैं। हम सबको, बच्चों से लेकर बड़ों तक हमें बता रहे हैं, मत सोचो सिखाने वाला कौन है। यदि वहां से कुछ सीखने को मिलता है तो जाओ, उसकी चरण शर्त में जाओ, उसको मत्था टेको, विनम्रता पूर्वक उसकी सेवा करो, ताकि वह आपको कुछ दे सके जो उसके पास है। भक्तजनों, माता पिता को जहां हनुमान चालीसा पढ़ना सिखाते हो, कंठस्थ करवा देते हो आप। बच्चे छोटी आयु में, मैं जानता हूं ऐसे बच्चों को, बहुत छोटी आयु में नहाते नहाते, जिस वक्त जितनी देर में बच्चा स्नान करता था उतनी देर में हनुमान चालीसा पढ़ लेता था। बदकिस्मती की बात है ना, ये सब कुछ तो हुआ, लेकिन माता पिता ने उन बच्चों को झुकना नहीं सिखाया। मानो उनका अभिमान उस वक्त भी उतना ही जितना इस वक्त है, कहीं किसी प्रकार की कमी नहीं आई। फिर मेरी माताओं सज्जनों, वह अभिमान किसी बच्चे में होगा या युवक में होगा या किसी वृद्ध में होगा, किसी पापी में होगा या किसी संत में होगा, परमात्मा इस दोष को देख नहीं सकता। वह आपको कहीं ना कहीं डंडा मार मार के, सिर पर थप्पड़ मार मार के तो समझाएगा ये ठीक नहीं है, आपके काम बनने नहीं देगा परमात्मा। मानो झुकना सीख, झुकना सिखाओ बच्चों को, स्वयं झुकना सीखो तो बच्चों को भी झुकाना सिखाओ, तो सफलता ही सफलता मिलेगी जो परमेश्वर के अधीन है। वरना तो काम रुके रहेंगे, मैं देख लूंगा तेरे अभिमान को। परमात्मा के अपने ढंग हैं देवियों सज्जनों हमें सिखाने के, पढ़ाने के। जहां वह प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, वहां इस दोष के लिए थप्पड़ के भी मरता रहता है या मरवाता रहता है। हम सब इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कोई ना कोई ऑब्स्टिकल प्रस्तुत करके उसे कुछ नहीं लेना देना, मात्र यही सिखाना है, पुत्र झुकना सीख, झुकना सीख, झुकना सीख। तेरे रास्ते में विघ्न बाधाएं इसीलिए प्रस्तुत हो रही हैं ताकि तू झुकना सीख जाए, तू नम्र होना सीख जाए। क्यों? बिना नम्रता देवियों सज्जनों हम ग्रहणशील ही नहीं बन सकते। बिना झुके आप किसी से कुछ नहीं पा सकोगे, कभी नहीं। चाहे गुरु है, चाहे वह परमात्मा है, ये इनके नियम है। बिना झुके कुछ नहीं मिलेगा। ऋषि उद्दालक इस वक्त महर्षि हैं। आइए साधक इनके जीवन से देखते हैं क्या सीखने को मिलता है। बहुत बड़ा आश्रम, अनेक सारे शिष्य। एक शिष्य को आज एक किशमिश का दाना दिया है, कहा वत्स मेरे मित्र हैं उषा शिष्य, उनके पास जाओ, जाके उनको ये किशमिश का दाना देना, कहना अपने सभी आश्रमवासियों को बांट के जो बाकी बच्चे स्वयं भोग लगा लेना, मेरी तुच्छ भेंट स्वीकार करो। गुरु महाराज की आज्ञा है, सो किंतु परंतु का कोई अर्थ ही नहीं है। एक किशमिश का दाना, न जाने कितने आश्रमवासी होंगे वहां पर, एक महर्षि दूसरे महर्षि को पहुंचा रहे हैं एक किशमिश का दाना। इस शिष्य ने किंतु परंतु कुछ नहीं किया, जो आज्ञा गुरु महाराज, एक किशमिश का दाना लेके महर्षि उस शस्त्र के पास पहुंच गया है। जाके कहा महर्षि उद्दालक जी ने ये आपके लिए भेंट और ये संदेश दिया है। शिष्य वहां बैठे हुए थे, उस शस्त्र के शिष्य। आग बबूला